Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to Sir Hasnan's English Language Academy। आज के इस वीडियो में हम डेली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस सीखने वाले हैं, ऐसे जुमले जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। Stay tuned with the video till the end of it. Let's get started. The first sentence before you is मैं भूख से मर रहा हूँ। हम अक्सर कहते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं भूख से मर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे I am starving to death. I am starving to death. मैं भूख से मर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज सबने बहस करना शुरू कर दी, यानी कि वहाँ मौजूद सब लोगों ने बहस करना शुरू कर दी। इसको इंग्लिश में कहेंगे Everybody started arguing. Everybody started arguing. सबने बहस करना शुरू कर दी। अब वहीं रुको। हम अक्सर कहते हैं कि अब यहां मत आओ, अब वहीं रुको। इसको इंग्लिश में कहेंगे Now stay there. Now stay there. अब वहीं रुको, यहां आने की जरूरत नहीं है। उन्हें सब बता दो, यानी कि उनसे कुछ ना छुपाओ बल्कि उन्हें सब बता दो। इसकी इंग्लिश होगी Tell them everything. Tell them everything. Tell them everything. मुझे भी दिखाओ, यानी कोई चीज़ हम किसी से मांगते हैं ना भाई कि मुझे भी दिखाओ, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे Show me too. Show me too, यानी कि मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है, ये मुझे भी दिखाओ। मैं आ गया। अब अक्सर आपकी कहीं बात हो रही हो और आप वहाँ पहुँचें और आप अपना तस्करा सुने, तो आप कहते हैं ना मैं आ गया, तो हम कहेंगे Here I am. Here I am, यानी कि मैं आ गया। कहीं आप अचानक चले जाएं तो आप कहें मैं आ गया। ये पहन कर देखो, ये पहन कर देखो। इसकी इंग्लिश होगी Try this one. Try this one. ये पहन कर देखो या ये करके देखो। Try this one. माहौल गंभीर हो गया। माहौल गंभीर हो गया, यानी कि बहुत अजीब सा हो गया। Things got serious. Things got serious. माहौल गंभीर हो गया। Things got serious. एक नज़र ये देखना, हम कभी किसी को कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि एक नज़र ये देखना। Take a look at it. Take a look at it. जब किसी को कोई चीज़ दिखानी हो, Take a look at it. एक नज़र ये देखना। फिर मिलेंगे, जब आप किसी से अलविदा कर रहे हो, जुदा हो रहे हो, तो आप कहते हैं ना फिर मिलेंगे, यानी कि दोबारा मुलाकात होगी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं See you again. See you again. फिर मिलेंगे, See you again. नेक्स्ट सेंटेंस इज जल्दी से तैयार हो जाओ, यानी कि हमें देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे Get ready quickly. Get ready quickly. जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। Get ready quickly. वक्त ख़त्म हो गया, यानी कि किसी को आपने कोई टास्क दिया हो और वक्त ख़त्म हो जाए तो आप कहेंगे इंग्लिश में Time is up. Time is up, यानी कि वक्त ख़त्म हो गया, अब ये काम करने का वक्त नहीं है। वो ठीक हो रहा है, यानी कि सेहत याब हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे He is recovering. रिकवर का मतलब होता है सेहत याब होना, ठीक होना। He is recovering, वो सेहत याब हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। थोड़ा आराम कर लो। हम अक्सर किसी को कहते हैं ना कि थोड़ा आराम कर लो फिर चले जाना, थोड़ा आराम कर लो, तो इसकी इंग्लिश होगी Get some rest. Get some rest. थोड़ा आराम कर लो, get some rest. So my dear students, that's all for today. I hope you have learned very interesting sentences and you will try to use them in your day-to-day conversation. We will meet again in another informative video. Till then, stay tuned with the channel and take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.